धनीराम मित्तल एक ऐसा नाम जिससे हर भारतीय वाकिफ होगा। धनीराम कश्यप वो शख्स जो लगभग 2 महीने तक हरियाणा की सेशन कोर्ट पे जज बनकर बैठा रहा और लगभग 2000 कैदियों को पैसे देकर उनकी जमानत कर दी। धनीराम मित्तल एक ऐसा चोर जो सिर्फ पूरे इतिहास पे, पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा चोरियों के लिए जाना जाता है। और विशेषता भी उसकी क्या थी कि वो जो चोरियां करता था वो दिन के उजाले पे करता था। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, स्वागत है आपका काला जादू के तीसरे एपिसोड में। जैसा कि आपने देखा था पहले एपिसोड पे मैंने जल के बारे पे दिखाया कि कैसा जल के साथ छल किया गया। दूसरे भाग पे आपने देखा कि ज़मीन के साथ कैसा छल किया गया। और आज बारी है आसमान की, बिजली की। काला जादू का असर इस पर भी हो चुका है। ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर है ये भी सोच रहा होगा कि ऐसे कैसे जादूगर हैं जो मुझे भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे चोर जो सीधे सीधे बिजली की चोरी करते हैं, बिजली का झूठा बिल पेश करते हैं, बिजली के पैसे का आहरण करते हैं पंचायत से बिजली का बिल पटाने के नाम पे। लेकिन किसी भी तरह का बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। उसके बदले में 1 लाख रुपए की चोरी कर ली जाती है 14वें 15वें वित्त आयोग के पैसे से। ये वही शख्स है जिनके बारे पे मैंने 2 वीडियो पे बताया है। ये वही लोग हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ चुके हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों पे? मैं आपको बताना चाहूँगा वाकया क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत पौड़ी पे बिजली बिल पटाने के नाम पे 1 लाख रुपए का आहरण किया गया। 1 लाख रुपए आहरण करके उसको अपने पैकेट पे डाला गया। ना ही उस पैसे से किसी तरह के बिजली बिल पटाया गया, ना ही उस पैसे का कोई यूज किया गया। उस पैसों को भ्रष्टाचार की सीमा को लांघते हुए अपने जेब में डाला गया। राज्य शासन ने पंचायतों पे जो उनकी बकाया राशि थी, लगभग ग्राम पंचायत पौड़ी की बात करना चाहूँगा, लगभग 2,48,000 रुपये का पेमेंट किया है। जो बिजली का बिल बकाया था उसका पेमेंट राज्य सरकार ने किया। लेकिन यहाँ के जो सचिव ने उस पैसे की धांधली करते हुए 1 लाख रुपए का झूठा बिल लगाकर उस पैसे का आहरण किया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये सब छोटी से छोटी बातों में पैसे की चोरी कर रहा हो उसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो इस गांव के वार्ड के पंच हैं, जो वार्ड के जो नागरिक हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ है तो उस बंदे के ऊपर, उस सचिव के ऊपर वो कैसी कार्रवाई करना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई वो करना चाहेंगे, ये देखना होगा कि जो गांव के वार्ड पंच हैं उनका क्या रुख होता है इस चोरी के मामले पे, इस भ्रष्टाचार के मामले में, इस काला जादू के मामले पे। और जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है। अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरह के भ्रष्टाचारी सचिव पे किस तरह का एक्शन होना चाहिए। क्या उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मैं उसी सचिव की बात कर रहा हूँ जिस सचिव ने जांच के डर से अभिलेखों का प्रभार अभी के सचिव को नहीं दिया है। उसे इस बात का खौफ है कि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट्स इस पंचायत पे आते हैं तो उसकी पूरी कलई खुलना निश्चित। और आपको बताना चाहूँगा कि कानूनन रूप से किसी भी तरह के सरकारी कागज या सरकारी दस्तावेजों को अपने घर पे नहीं रखा जा सकता। उसे सरकारी भवन या सरकारी कार्यालय पे ही रखना है। लेकिन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन सचिव के द्वारा सभी दस्तावेजों को अपने घर पे रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जादू का असर कितना है, काला जादू किस तरह से हावी है ग्राम पंचायत पौड़ी पे। अगले एपिसोड में और भी कुछ रोचक तथ्यों के साथ में, कुछ और जादू के साथ में आपसे मिलूंगा। अपनी कमेंट, अपनी राय मुझे और
जनता को जरूर बताएं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ हिंदू भारत के साथ। जय हिंद।